ओके, तो कल हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना देखा था, कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं टेबल्स के बीच में। तो कल हमने 2 टेबल्स एम्प्लॉय रिकॉर्ड और एम्प्लॉय एक्टिविटीज के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया था। ठीक है, अब कैसे किया था एक बार मैं उसमें उनके स्टेप्स को रिपीट कर देती हूँ। टेबल्स मेरी अभी क्लोज्ड है। हमेशा कभी भी क्वेरी फायर करो, कोई रिलेशनशिप क्रिएट करो, टेबल पे कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो तो एक गुड प्रैक्टिस यही होती है कि आप टेबल को क्लोज करो, क्योंकि कभी कभी यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपका टेबल ओपन है तो ये एक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाते। तो उनको पहले क्लोज कर लीजिए, देन आपको जो भी ऑपरेशन टेबल पे परफॉर्म करने हैं आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अपनी वो टेबल्स हैं जिनके बीच में हमको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अब बिकॉज हमने लास्ट क्लास में क्रिएट कर लिया था तो मे बी वो शो करे पुराना वाला, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो चुका होगा तो वो उनको लिंक शेयर करेगा, और नहीं हुआ होगा तो ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी अपने साथ। डेटाबेस टूल के अंदर जाएंगे हम लोग। डेटाबेस टूल के अंदर रिलेशनशिप्स पे आप गए तो देखो अभी क्रिएट नहीं हुआ है बिकॉज हमने कल सेव नहीं किया था उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों टेबल एडेड हैं ऑलरेडी। इनको एक बार हम हाइड कर लेते हैं, क्योंकि इनिशियली आपको इसी तरीके से शो होगा। जब आप रिलेशनशिप क्रिएट करोगे तो ये विंडो आपको मिलेगी। यहाँ पर ये शो टेबल डायलॉग बॉक्स भी आपको ऑलरेडी मिलेगा। अगर नहीं मिले तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको ला सकते हो। ठीक है, अपनी दोनों टेबल आपको सेलेक्ट करनी है। जो भी जिन भी टेबल के बीच में 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है 2 ही टेबल के बीच में रिलेशनशिप बन सकती है। मल्टीपल टेबल्स के बीच में बना सकते हो आप, 2, 3, 4, 5 कितनी। बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिन टेबल्स के बीच में आप रिलेशन क्रिएट कर रहे हो कौन से फील्ड को उसके अंदर कॉमन रखने वाले हो। ठीक है, किस फील्ड के बेस पे उनके बीच में लिंक आप बनाने वाले, उनके बीच में क्या कनेक्टिविटी। तो अपनी तो 2 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय एक्टिविटी और एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो पहले एम्प्लॉय रिकॉर्ड को हमने ऐड कर लिया, फिर एम्प्लॉय एक्टिविटी को हमने ऐड कर लिया। अब इसको आप क्लोज कर लीजिए। तो ये अपनी वो दोनों टेबल आ चुकी है जिनके बीच में हमको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। राइट, अभी हमने क्रिएट किया नहीं। तो एम्प्लॉय आईडी से को क्लिक करके, क्लिक ही रखना है, ड्रैग करते हुए नेक्स्ट टेबल की एम्प्लॉय आईडी पर ला करके रिलीज कर दीजिए। जैसे ही आप ये करोगे तो देखो टेबल कौन सी, एम्प्लॉय रिकॉर्ड का एम्प्लॉय आईडी फील्ड और एम्प्लॉय एक्टिविटी का एम्प्लॉय आईडी फील्ड, इन दोनों को अब आप क्या करने वाले हो, लिंक करने वाले हो। ये आपको शो कर रहा है रिलेशनशिप। तो इसको आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट का मतलब आप किसी दूसरे फील्ड के बीच में भी रिलेशन यहाँ पे बना सकते हो, बट अभी हमारा ये बिल्कुल प्रॉपर है, हमको यही चाहिए था, दोनों के एम्प्लॉय आईडी से रिलेट करना है हमको। ठीक है, तो हमने इन दोनों को रिलेट कर दिया अभी। अब यहाँ पर जैसे ही आप करोगे क्रिएट तो ये इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा रिलेशनशिप। ठीक है, क्रिएट हो गया। कैसा दिख रहा है क्रिएट, ये आपके ये लिंक दिख रहा है यहाँ। ठीक है, ये लिंक आपको यहाँ पर इस तरीके से शो होगा। अब ये लिंक बन गया, इस पे आप लिंक पे ये जो लाइन आपको दिख रही है इस पे राइट क्लिक करके इसको आप क्लोज कर सकते हो। इस लाइन को आपको क्लिक करना है प्रॉपरली। जैसे इस लाइन पर क्लिक होगा यहाँ पर एक तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। ये अगर आपने बाय चांस गलती से ये बना दिया तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आर यू श्योर, यस यू आर श्योर, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अगेन इसको बनाना है क्योंकि हमने सही किया था तो हम इसको वापस से बना देंगे। ये आ गया, यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर लिया। देखो ये गलत हो गया, हमने गलती से एम्प्लॉय आईडी की जगह गेम्स पर ला करके रिलीज कर दिया था। ठीक है, और इसलिए ये क्या क्रिएट हो गया, एम्प्लॉय आईडी से गेम्स रिलेट हो गया। यहाँ पर रिलेशनशिप बन चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि इन दोनों फील्ड में सेम डेटा नहीं है, तो ये इसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। यहाँ से ये कैसा डेटा उठाएगा दोनों के बीच में जब कुछ रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो रिलेशनशिप आप ऐसे बना सकते हो बट इसका कोई मीनिंग नहीं है इसके साथ। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलरली इसी लाइन के ऊपर जाकर के क्लिक करना पड़ेगा, देन आपका वो ऑप्शन एडिट रिलेशनशिप, और यहाँ से ना आए तो यहाँ से आप एडिट रिलेशनशिप विंडो ओपन कर सकते हो डायरेक्ट, एडिट रिलेशनशिप। ठीक है,
यहाँ से देखो ये गेम्स फील्ड सेलेक्ट हो गया है, तो इस गेम को अटैक करके आप एम्प्लॉय आईडी कर सकते हो। ओके, अब ये आपका क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी और इस टेबल का भी एम्प्लॉय आईडी दोनों कनेक्ट हो गए। ये बन चुका है एक सिंपल सबसे बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंड एम्प्लॉय एक्टिविटी टेबल। और किस टाइप का ये अभी बना है अपना रिलेशनशिप, ये बना है 1 to many। क्यों बना है ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि इसका एक रिकॉर्ड इसके मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्टेड होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 1 to many रिलेशनशिप। ओके, तो अभी हमने जस्ट सिंपल रिलेशनशिप क्रिएट किया है यहाँ पर 1 to many में। अब यहाँ पर आ जाओ आप वापस से एडिट रिलेशनशिप। ये वाले ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अपने लिए। यहाँ पर देखो, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अभी तक ये अनचेक है, इसका मतलब है यहाँ पर हमने कोई भी इंटीग्रिटी इन्फोर्स नहीं की है। इसका क्या मीनिंग हुआ, पहले उसको समझते हैं। मैंने इसको क्लोज कर लिया, इसको सेव कर लिया, रिलेशनशिप हम क्रिएट कर चुके हैं, क्लोज कर लिया रिलेशनशिप। ठीक है, अब आप कभी भी इसको ओपन करोगे रिलेशनशिप्स को, तो ये शो करेगा कि किन किन टेबल के बीच में कौन सा रिलेशनशिप आपने बना के रखा। दोनों टेबल रिलेटेड तो हो गई, लेकिन अब आप एक चीज देखना, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। हमने एम्प्लॉय रिकॉर्ड और एम्प्लॉय एक्टिविटी दोनों टेबल ओपन कर ली। यहाँ पर आ जाओ, तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल में से यहाँ पर 102 जो मेरा रिकॉर्ड है उसको हम एक बार यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, डिलीट आराम से हो गया। यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रिकॉर्ड, हमने कहा यस। ओके, एम्प्लॉय एक्टिविटी टेबल पे आ जाओ। यहाँ पर ये रिकॉर्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप इसको बोलोगे कि शायद रिफ्लेक्ट ना कर रहा हो, तो इसको एक बार क्लोज कर लो और वापस से ओपन कर। ओपन किया, 1002 रिकॉर्ड है क्या यहाँ पर? नहीं है, हमने रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड अभी, ठीक है। जो प्रॉब्लम हमारी बिफोर रिलेशनशिप थी अभी भी है। ठीक है, रिलेशनशिप क्रिएट करने से पहले जो प्रॉब्लम थी कि यहाँ से डिलीट हो रहा है तो वहां कोई उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम अभी भी वही है। अगर मैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल में कोई भी चीज चेंज करती हूँ, जैसे कि सपोज मुझे ये जो केशव है 1001 आईडी वाले मेरे एम्प्लॉय, इन्होंने कहा कि मेरा जो एड्रेस है वो चेंज हो गया, तो उसको अपडेट कर दीजिए। होता है ना, हम लोग शिफ्ट कर देते हैं कहीं, तो एड्रेस चेंज करवाना पड़ता है ताकि रिलेटेड डॉक्यूमेंट या कुछ भी चीजें हैं तो अपने नए एड्रेस पर आए, पुराने एड्रेस अपडेट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अब वो पलटन बाजार में नहीं रहते हैं, अब वो रहते हैं पंचशील में। पंचशील, ठीक है। यहाँ पर तो हमने इसको सेव कर लिया, ये रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट हो गया, सेव हो गया। लेकिन आपका अगर ये कहीं दूसरे टेबल में ये डेटा होता तो वहां पर क्या ये सेव होता? नहीं। जैसे सपोज केशव ने कहा जो 011, क्योंकि इस टेबल में एड्रेस फील्ड नहीं है, तो मैं एक अदर एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपके हाँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, ठीक है, 1001। सपोज ये जो आईडी है ये हमने रॉन्ग दे दी, ये हम नहीं दे सकते थे किसी को, ये रिजर्व आईडी है या इसको नहीं देना है, तो हमने इसकी जो आईडी है इसको चेंज कर दिया 100, हमने कहा 9 कर दिया हमने 1001। अब हमने इसको सेव किया, ठीक है। 1001 वाली आईडी क्या हो चुकी है अब? 1009। लेकिन यहाँ अभी भी वो 1001 ही है, यहाँ पर उसका कोई अपडेशन का मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। एक्चुअली ये रिलेटेड रिकॉर्ड्स थे, अगर वहां पर कुछ चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी वो चेंज रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, राइट। जैसे हम इसमें एक फील्ड और ले लेते हैं, फील्ड ले लेते हैं नेम्स का, तो वो हमारे लिए ज्यादा मोर क्लियर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम वापस कर देते हैं 1, सेव कर लिया, एम्प्लॉय एक्टिविटी में गए, इसके डिजाइन व्यू पर हम लोग यहाँ कर दिया, हमने यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नेम, और इस फील्ड को हमने इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग
इंसर्ट कर लेते हैं कुछ डेटा, सेव कर लिया और हम इसको यहाँ पर लिया। एम्प्लॉय नेम जो 1001 था वो था अपना एम्प्लॉय केशव नाम से, और 1001 है तो केशव ही होगा। 2 है तो 2 आई थिंक एक एम्प्लॉय था जतिन, जिसको कि हमने डिलीट कर दिया। अब वो यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी भी है बट वहाँ पर नहीं है। और 3 वाले कौन से रिकॉर्ड है आपके? 3 वाले हैं केशव अभी। तो यहाँ पर आ जाओ और इसके डेटा शीट व्यू पर हम लोग फिर से ये हैं अपने रिकॉर्ड्स। अब लेट सपोज एम्प्लॉय रिकॉर्ड में कुछ अपडेशन हुआ। अपडेशन का मतलब जो 1001 वाली आईडी के केशव थे, उन्होंने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट में अपना पूरा नेम लिखता हूँ, जो कि क्या होगा? केशव वर्मा। ठीक है, केशव वर्मा। कुछ स्टूडेंट बार बार लेफ्ट क्यों करते हैं बीच में? हमको यहाँ पर क्लियरली शो होता है सब कुछ, तो क्या कुछ प्रॉब्लम है या क्या हो रहा है? ठीक है, ऐसे आपको कैसे सिर्फ टॉपिक कैसे समझ में आएगा? बार बार ज्वाइन एंड लेफ्ट, ज्वाइन एंड लेफ्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि कंटिन्यूसली क्लास अटेंड करो। अगर कर रहे हो, हाँ कोई प्रॉब्लम है तो अलग मैटर है वो। ओके ओके, एक बार नेटवर्क चेंज करके देखो दीक्षांत, अगर घर पे किसी और का हो, कुछ एयरटेल या जियो से करे तो एयरटेल स्विच करो, एयरटेल या तो जियो स्विच करो, ऐसा कुछ फर्क पड़ता है नेटवर्क्स में। ठीक है, चलो ट्राई करो कि कंटिन्यूसली अटेंड करो क्लास। अच्छा, तो हमने कहा कि हमारा जो एम्प्लॉय था 1001 केशव वर्मा, उसका पहले रिकॉर्ड में नेम क्या था? केशव। अब उसका नाम क्या हो गया? केशव वर्मा। अपडेट कर दिया उसने, बिकॉज हमने जो एंट्री की थी वो प्रॉपर नहीं थी। तो हमने यहाँ तो अपडेट कर दिया, लेकिन एम्प्लॉय एक्टिविटीज टेबल में अभी भी उसका नाम क्या आ रहा है? केशव ही आ रहा है। वहां पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये एक तो डिलीट करने पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है और दूसरा अपडेशन पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी हमने जो रिलेशनशिप क्रिएट की है उसका कोई मीनिंग नहीं है, हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं है अभी, राइट? हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं थी। वो फुलफिल किसके थ्रू होगी? वो फुलफिल होगी हमारे आपके जो ये है रिलेशनशिप्स में चले जाइए, ये जो आपके ऑप्शंस हैं इनके थ्रू ये चीज पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो अब हम इसको ही आगे पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में कि इनका क्या मीनिंग होता है। तो रिक्वायरमेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ। क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? वही रिक्वायरमेंट है कि डिलीट करो, अपडेट करो, रिफ्लेक्ट हो, पूरे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो, जो जो टेबल कनेक्टेड है उन सब में। ठीक है, तो इनको पहले मैं क्लोज कर लेती हूँ टेबल्स को। रिलेशनशिप विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पर एडिट रिलेशनशिप पे आप चले जाओगे। एडिट रिलेशनशिप में आ गए हम लोग, तो ये अभी शो नहीं कर रहा है, इसको क्लोज कर दीजिए। डेटाबेस टूल्स, रिलेशनशिप्स, एडिट रिलेशनशिप्स, और यहाँ पर देखो ये अभी ठीक है, तो टेबल सेलेक्टेड नहीं थी, दैट्स व्हाई उसने फील्ड भी यहाँ पर शो नहीं। अब ये हमारी टेबल को प्रॉपर्ली वैसे दिखा रहा है जैसे अभी तक हमने देखा। अब आते हैं हम लोग इस ऑप्शन पे, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, हर चीज के लिए समझना है इसको। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एनफोर्स करना, एनफोर्स मतलब अप्लाई करना। तो क्या आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को एनफोर्स करना चाहते हैं? अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पहले क्या होती है आप उसको सुनिए। इंटीग्रिटी का मतलब उनके बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो उनके बीच में रिलेशंस है। रेफरेंशियल, रेफर कर रहे हैं ना हम इससे दूसरी टेबल को, तो वो जो इंटीग्रिटी है, दोनों के बीच में कनेक्शन है, उसको क्या एनफोर्स करना है आपको। एनफोर्स का मतलब आपको उनको फोर्स करना है उन दोनों टेबल को कि तुम दोनों कनेक्टेड हो। तो एक टेबल में चेंज करके दूसरे टेबल पे उसका रिफ्लेक्शन आएगा ही, तो वो चीज ध्यान में रखनी है, उसको एनफोर्स करना है हमको। तो उसके लिए हमको यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको चेक करोगे ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, हाईलाइट हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन का मीनिंग क्या है, इनको भी हम देखो चेक कर सकते हैं एक साथ। और इनको चेक करने का मीनिंग क्या है, वन बाय वन समझिए।
सबसे पहला है इसमें कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड, और दूसरा है कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। एक अपडेट के लिए है और एक डिलीट के लिए है। वो दोनों प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस कर रहे थे अपने, उन दोनों के लिए अपने पास अब ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो, अगर हम कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड करते हैं तो आप अगर पेरेंट टेबल में कुछ भी चेंज कर रहे हो, अपडेशन कर रहे हो, डिलीट नहीं अपडेशन कर रहे हो अगर, तो उसका जितनी भी टेबल से लिंक होगा, जहां जहां पर भी वो रिलेटेड रिकॉर्ड होगा, वहां वहां पर आप उसको अपडेट करने के लिए वो बोलेगा या अपडेट करेगा। ठीक है, उसको बिना अपडेट किए वो नहीं छोड़ेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं अप्लाई करके, फिर डिलीट को देख। इसको हमने चेक कर लिया तभी ये अप्लाई होगा, तो हमने इसको चेक कर लिया, ओके किया। रिलेशनशिप मस्ट बी ऑन द सेम नंबर ऑफ फील्ड विद द सेम डेटा टाइप, हमने कहा ओके फाइन, ओके कर लिया। रिलेशनशिप मस्ट बी ऑन द सेम नंबर ऑफ फील्ड विद द सेम डेटा टाइप, हाँ तो बिल्कुल है अपना सेम नंबर ऑफ फील्ड एंड सेम डेटा टाइप। ये इसको क्रिएट नहीं करने दे रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, इसके डेटा टाइप एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या दिए हुए हैं। तो डेटा टाइप आई होप नंबर ही दिए थे हमने दोनों केस में। एम्प्लॉय रिकॉर्ड, इसका डिजाइन व्यू, एम्प्लॉय आईडी नंबर, एम्प्लॉय एक्टिविटी, इधर आ जाओ। ओके, ये टेक्स्ट लिया मैंने, ये गड़बड़ हो गई कि हमने इसका चेंज नहीं किया था, नंबर नहीं किया। तो सेम डेटा टाइप करोगे तभी ये अलाउ करेगा। You can't change the data type or field size of this field is a part of, ये आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छा हुआ ये प्रॉब्लम आई ताकि आप लोग भी देख पाओ कि क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डेटाबेस। एक बार आप रिलेशनशिप कीज वगैरह अप्लाई कर दो तो इतना आसान नहीं होता है चीजों को फिर चेंज करना। ठीक है, और डेटा टाइप कन्वर्जन में भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर। तो उसकी तो पूरी शीट है मेरे पास जो मैं आप लोग को एक बार, कल सैटरडे है तो कल आपकी वो टेक्स्ट बॉक्स और सॉरी लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स वाला प्रॉब्लम भी कल की क्लास में सॉल्व हो जाएगी। और ये जो डेटा टाइप कन्वर्जन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो वाले शीट भी मैं कल ही आपको शो कर दूंगी कि कौन से वाले डेटा टाइप को आप दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साफ साफ ये बोल रहा है कि अब ये टेबल क्या है, किसी रिलेशनशिप का पार्ट है, रिलेटेड हो चुकी है दूसरी टेबल से, तो अब आप इसका डेटा टाइप ऐसे नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये हमको मना कर रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, हम उस रिलेशनशिप को पहले ब्रेक कर दो, फिर इसका डेटा टाइप चेंज करो, फिर रिलेशनशिप क्रिएट। ठीक है, तो हम इनिशियली जाएंगे डेटाबेस टूल्स पर, इसको आप क्लोज कर लीजिए अपने टेबल्स को। ओके, अब आ जाइए रिलेशनशिप्स पे और यहाँ पर एडिट रिलेशनशिप में डिलीट कर दीजिए। ठीक है, हमारी दोनों ये डिलीट हो चुकी है, हमने सेव कर लिया, क्लोज कर लिया। अब आई होप इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टेक्स्ट टू नंबर चेंज कर लिया, इसमें सेव कर लो। सम डेटा में भी लॉस्ट, ओके यस कर लिया हमने। और ये देखो हमारा डेटा तो वही रहा क्योंकि हमने कुछ टेक्स्ट डाला ही नहीं था, पर अपना डेटा टाइप नंबर हो चुका है। ठीक है, जो वो बोल रहा था कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए, हमने वो कर लिया। अब रिलेशनशिप क्योंकि आप डिलीट कर चुके हैं तो उनको दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। तो वापस आ जाइए डेटा शीट पर, डेटाबेस टूल पर, रिलेशनशिप्स पर, एम्प्लॉय आईडी को क्लिक एंड ड्रैग करते हुए इसकी एम्प्लॉय आईडी पर जाकर के रिलीज कर, ये रिलीज हो गया। देखो ये शो भी कर रहा है एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंड इसका एम्प्लॉय आईडी वाला। ओके, अब हम यहाँ पर एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करते हैं, कैस्केड अपडेट रिलेटेड रिकॉर्ड फ्लिप करते हैं, क्रिएट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कान क्रिएट दिस रिव्यू एंड
देखो यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ये रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता। रिलेशनशिप तो ये क्रिएट कर लेगा, पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन्फोर्स अभी नहीं कर पाएगा। ये आप सिंपली इसको हटा दीजिए तो ये क्रिएट कर लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन्फोर्स करने के लिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। ये कहता है कि आपको दोनों टेबल में रिलेटेड रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो अपने अभी कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी हैं जो इस टेबल में है, पेरेंट टेबल में, लेकिन चाइल्ड टेबल में उनका कुछ भी लिंक नहीं है। तो एक बार हम लोग उसको प्रॉपरली डेटा को यहाँ पर फीड कर लेते हैं ताकि आपका सारे रिकॉर्ड उसको मिल जाए। यहाँ पर 1004 भी है अपना एक रिकॉर्ड और 5 भी है। तो 4 में भी हमने दे दिया क्रिकेट और एम्प्लॉय नेम है 4 वाले का, 4 वाले का है, रिकॉर्ड्स में देखना पड़ेगा हीना, और 5 का है केतन, हीना एंड केतन। तो ये हमने लिख दिया हीना, और इधर 1005 और सपोज ये खेलते हैं बॉल ओके। अभी अपने सारे रिकॉर्ड्स आ गए 1 2 3 4 एंड 5, और देखिए आपके रिकॉर्ड्स के अंदर भी है 1 3 4 5। 2 नहीं है, 2 को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया था जतिन वाला रिकॉर्ड। ठीक है, तो बेसिकली कोई रिकॉर्ड यहाँ नहीं है, पेरेंट में और चाइल्ड में है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेव कर लिया हमने इसको। अब इन टेबल्स को क्लोज कर लीजिए, क्लोज, सेव एंड क्लोज। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन अभी रखनी नहीं है हमको इसके अंदर। बाद में हम ट्राई करने के लिए चीजों को हटा सकते हैं, देख सकते हैं, बट अभी जस्ट इनपुट्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको इजी रखें। एडल्ट रिलेशनशिप पे आए हम, टेबल अपनी सेलेक्ट कर ली हमने, डेटा टाइप दोनों का सेम है। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हम अपडेट वाली दे रहे हैं इसको। सी, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा कि कब कब प्रॉब्लम आ सकती है। उस मैसेज को, एरर मैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओके कैंसिल, ये सब करते जाओ। मैसेज को ठीक से पढ़ो, वहीं पर सॉल्यूशन होता है, वही आपको बताता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर है कि क्या करने से क्या नहीं होता है, तो आप उसको बैक जाकर के ठीक कर सकते हो प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी क्रिएट लग गई है। और देखो यहाँ पर एक चीज शो कर रहा है अभी 1 to इनफाइनाइट, है ना। पहले नहीं, पहले जस्ट लाइन आ रही थी। तो अब ये प्रॉपर एक रिलेशनशिप इसने क्रिएट कर दिया। तो ये क्या दिखा रहा है, 1 to मैनी का सिंबल। 1 to 1 का जब होता है रिलेशनशिप, तो यहाँ पर भी 1 दिखाता है और यहाँ पर भी 1 दिखाता है। मैनी टू 1 दिखाता है तो यहाँ पर इंफिनिटी दिखाता है और यहाँ पर 1 दिखाता है। तो ये क्लियरली यहाँ पर शो कर रहा है कि दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड है टू एम्प्लॉय आईडी फील्ड, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस टाइप का है, 1 to मैनी टाइप का। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी उस प्रॉब्लम पर जो कि हम फेस कर रहे थे अपडेशन में। तो हम ओपन कर लेते हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल को और एम्प्लॉय एक्टिविटी टेबल को। यहाँ तक क्लियर है ना, क्लियर होता जा रहा है क्या क्या कर रहे हैं हम। एम्प्लॉयर रिकॉर्ड में अब हम जब भी कुछ अपडेट करेंगे तो फिर उसका रिफ्लेक्शन आप देखना। तो एम्प्लॉय इसमें हम चेंज कर रहे हैं। सपोज जतिन जो हमारे एम्प्लॉय हैं, इन्होंने कहा इनका फुल नेम एंटर होना चाहिए, या फिर ये कहें कि स्पेलिंग आपने गलत डाली है मेरे नेम की, जतिन मैं डबल ई लिखता हूँ, जतीन लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं स्पेलिंग। स्पेलिंग चेंज होना भी एक बड़ी बात होती है डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है तो सारी जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हमने इसको सेव किया। अब एक्टिविटीज में आ जाइए आप। पेरेंट टेबल में ये सेव हो गया, नो प्रॉब्लम। अब आप अगर चाइल्ड टेबल में करते हो इसको,
तो ये अपडेशन वाला शो करना चाहिए था इसको। ओके, वो फील्ड पे ही होगा जिस फील्ड से कनेक्ट हुआ है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड में अगर हमने यहाँ पर चेंज किया है 1002 को 1020, ठीक है, 1020 हमने इसको चेंज किया और यहाँ पर हम इसको सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए ये यहाँ पर अपने आप क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। हमने चेंज कहाँ पर किया था, इस टेबल में चेंज किया था 1020 और यहाँ पर ये अपने आप इस फील्ड ने इसको अपने आप को अपडेट कर लिया, राइट। तो ये होता है आपका अपडेशन से रिलेटेड जो इन्फोर्स इंटीग्रिटी है वो हमने इन्फोर्स कर दी। यहाँ पर अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं इन द रिलेटेड फील्ड तो वो आपका यहाँ पर दिखाएगा। जैसे हमने 1003 को, अब हम किस टेबल में आप क्रिएट करने जा रहे हैं, हम क्रिएट करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं चाइल्ड टेबल में, ठीक है। तो चाइल्ड टेबल में आप कर रहे हो तो देखो ये क्या करेगा, ये आपको अब एरर मैसेज शो करेगा, यू कैन नॉट add or change a record because a related record is required in table employee record table। ये बोलेगा कि आप अभी किस टेबल में काम कर रहे हो, एक चाइल्ड टेबल में काम कर रहे हो। चाइल्ड टेबल में अपडेट आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, आपकी पेरेंट टेबल से कनेक्टेड है। तो वहां पर तो आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है 1003 और यहाँ पर आप उस एम्प्लॉय आईडी को चेंज करके क्या बनाना चाह रहे हो 1030, जो कि आपकी पेरेंट टेबल में है ही नहीं। अगर ये आईडी होती पेरेंट टेबल में तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट क्योंकि ये आपकी पेरेंट टेबल में ये आईडी नहीं है तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं रह सकता, तो इसलिए ये इसको चेंज करने नहीं दे रहा है। आपने तो लिख लिया और इसको चेंज कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, बट ये अलाउ नहीं है। ओके, तो ये आप अपडेशन इस तरीके से नहीं कर सकते। अब अपडेशन क्या हो चुके हैं, रिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं कर सकते, बट हाँ पेरेंट टेबल में आप अगर चेंज करते हो, जैसे 1003 को हम चेंज कर रहे हैं इनटू 1030 और इसको हम सेव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने इसको यहाँ सेव कर दिया और ये इसको यहाँ भी देखो, जहां जहां पर 1003 था अब वहां पर क्या आ गया 103। तो दिस इज अपडेट प्रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अपडेशन सारी जगह ये अपने आप इसको कर देगा। अब दूसरा आता है इसके अंदर, दूसरा आता है इसके अंदर कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड, डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड, ठीक है। इसको भी हम अब क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले। चेक किया हमने एंड ओके पर क्लिक कर, ठीक। ये हो गया सेव। इसके साथ में आप एक बार चेक भी कर सकते हो। तो ये देखो सारे के सारे चेक हो चुके हैं, अपडेट का भी चेक है एंड डिलीट का भी चेक। अब डिलीट करने से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होंगे वो भी कनेक्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं क्लोज। हमने एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल ओपन किया, एम्प्लॉय एक्टिविटी टेबल ओपन की। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा रिकॉर्ड है पेरेंट टेबल के अंदर 1030, इसको हम करने जा रहे हैं डिलीट। जैसे ही आप डिलीट पर प्रेस कर रहे हो ये आपको शो कर देगा कि जो रिकॉर्ड आप डिलीट कर रहे हो वो दूसरे टेबल में भी है, जिसके साथ आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है उस टेबल में भी ये रिकॉर्ड्स हैं। तो क्या आप उनको भी डिलीट करना चाहते हो, एक वार्निंग मैसेज शो कर रहा है। पहले ये कुछ भी शो नहीं कर रहा था, जस्ट डिलीट कर रहा था और दूसरी टेबल में रिकॉर्ड वैसा का वैसा, ठीक है। बट अभी हमने जैसे ही वो चेक बॉक्स चेक किया डिलीट वाला, तो वो ये सारा उसका एप्लीकेशन है। रिलेशनशिप दैट स्पेसिफाई कैस्केड डिलीट आर अबाउट टू कॉज वन रिकॉर्ड इन दिस टेबल एंड इन रिलेटेड टेबल टू बी डिलीटेड। हमने अगर यस कर दिया तो वो रिकॉर्ड 1030 यहाँ से भी चला गया और 1030 देखो यहाँ से भी चला। आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर, इस तरह से हैश के साथ में डिलीटेड दिखा रहा है। इसको आप अगर रिफ्रेश करो तो ये इस तरीके से भी दिखना बंद हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगी। रिफ्रेश ऑल किया हमने, ये देखो
वो हट गया। क्लियर? तो ये होते हैं अपने अपडेट एंड डिलीट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन रिलेशनशिप्स। अब इसमें कोई भी क्वेरी है किसी भी स्टूडेंट की तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 1-to-1 रिलेशनशिप। अभी तो 1-to-many हमने पढ़ा। 1-to-1 किस केस में हो सकता है? जैसे कि सपोज अपने पास एक टेबल है, ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट की हमने, इसको सेव किया। अब हम सपोज टेबल क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन से रिलेटेड या डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ठीक है, ओके कर लिया हमने। फील्ड क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। तो एक फील्ड तो इसमें क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय EMP IP। नेम कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नेम सेम होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। डेटा टाइप हमने इसको नंबर दे दिया। अभी हमने इसकी प्राइमरी की हटा दी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट नेम, तो DP_name हमने दे दिया। यहाँ पर टेक्स्ट में ले लिया। अब देखो यहाँ पर चीज कि हमने यहाँ पर सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए एक टेबल क्रिएट की है कि कौन सा एम्प्लॉय अपना कौन से डिपार्टमेंट में है। ठीक है, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है। तो क्या कोई एम्प्लॉय मोर देन वन डिपार्टमेंट पे एक साथ काम कर सकता है? रूल्स के अकॉर्डिंग नेचुरली ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में होता है, या तो मार्केटिंग में होगा, या सेल्स में होगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में होगा, प्रोडक्शन में होगा, बट एक ही डिपार्टमेंट में होगा। तो यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय आईडीज है, क्या वो रिपीट होंगी या हो सकती है? अपने नीड के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। एक एम्प्लॉय है तो डिपार्टमेंट उसका साथ एक ही कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसे रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए कि एक एम्प्लॉय 1001 मार्केटिंग में भी शो हो रहा है, 1001 सेल्स में भी शो हो रहा है, तो गलत हो जाएगा। बट एंट्री करने वाला तो ऐसा कर सकता है ना, तो इतना नॉलेज ना हो तो, या गलती से। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, इस एम्प्लॉय फील्ड को हम लोग प्राइमरी की बना देंगे। सबसे अच्छा प्राइमरी की हमने इसको बना दिया। तो अब ओके नहीं करेंगे हम नल वैल्यू एंटर। ठीक है, अब अगर हमने इसको प्राइमरी की बना दिया तो क्या होगा, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर ही नहीं पाएगा, ना तो नल एंटर कर पाएगा और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ओके, अब हम इसमें डेटा शीट व्यू में गए थे और हमने काम किया था एंट्री का, तो वो उसको एज अ नल एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हटा दो फिलहाल के लिए प्राइमरी की को। इसमें वापस जाइए, सेव कर लो और यहाँ पर आप लोग कुछ एंटर कर, जैसे हमने बोला 1001 एंड डिपार्टमेंट इज 6। ठीक है, और अब बस इतना ही सेव करके वापस आ जाओ और अब इसको आप प्राइमरी की बना दिया, सेव कर लो। सेव भी हो गया आराम से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो अब यहाँ पर हम लोग कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू तो एंटर कर नहीं पाएंगे। हमने कहा कि यही मार्केटिंग में भी है, तो ये इसमें आपको लेने नहीं देगा। ये बोलेगा कि आप ये वाली तो एंट्री कर नहीं सकते हो, तो आप कुछ और एंटर करो। तो हमने कहा ये वाला जो एम्प्लॉय है ये मार्केटिंग में है, ये वाला जो एम्प्लॉय है हमारा ये प्रोडक्शन में है। इस तरीके से हमने कुछ एंट्रीज कर। तो अब अगर हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं बिटवीन एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो किस फील्ड को कनेक्ट करके हम क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी फील्ड को कनेक्ट करके करेंगे। और दोनों में जो एम्प्लॉय आईडी फील्ड है वो प्राइमरी की वाला फील्ड है, दैट मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू तो होंगी। तो इस टेबल का वन रिकॉर्ड इस टेबल के वन रिकॉर्ड से ही कनेक्टेड होगा, कभी भी वो दूसरे रिकॉर्ड से भी कनेक्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, 1-to-1 का रिलेशनशिप है। एक बार इसको क्रिएट करके देख भी लेते हैं। सेव कर लिया, क्लोज ऑल, एंड अब आ जाते हैं हम डेटाबेस रिलेशनशिप। अब जस्ट आपको इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि इसके साथ में उसको रिलेट करना है तो उसको डिलीट करो, उसको रहने दो उसकी जगह पर। आप शो टेबल करो, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल चूज करो, ऐड करो। अब देखो डुप्लीकेट ऐड हो गया, 2 बार क्लिक हो गया उससे, ये हो गया। अब इसको नीचे ले आओ उठा करके,
ताकि आपको थोड़ा इजी पड़ेंगे करने में। इसका एम्प्लॉय आईडी फील्ड के साथ इसको इस तरीके से अटैच कर दो, चेक कर लो एक बार सही फील्ड आया है, सही टेबल आई है, इन्फोर्स कर दो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी। अब देखो रिलेशनशिप टाइप ये अपने आप क्या शो कर रहा है यहाँ पर 1 to 1 क्रिएट करोगे। ओके ठीक है, तो कुछ रूल है इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के, वो मैं आपको कल बताऊंगी कि क्यों नहीं करने दे रहा है, बट 1 to 1 आपको इस तरीके से क्रिएट कर देता है। अगेन प्रॉब्लम जो है वो यही है कि इसमें हमने जो रिकॉर्ड्स डाले हैं, ठीक है, वो सारे मैच नहीं कर रहे हैं आपकी इस टेबल के रिकॉर्ड्स में, क्योंकि उसमें हमने बहुत चेंजेस किए थे अभी डिलीट अपडेट के टाइम पर, तो वो इसलिए चेंज हो गया है। आई थिंक 1001 है भी इसमें या नहीं, तो वही प्रॉब्लम हो रही है। बाकी 1 to 1 रिलेशनशिप हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको एक बार आप लोग भी ट्राई करना, और बाकी मैं आपको कल ये बता दूंगी फिर से कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करके ये जस्ट क्रिएट करने पर क्लिक हो जाए, क्रिएट हो जाए। ओके क्लास, तो इसको एक बार ट्राई कीजिए और जो भी क्वेरीज आती है आप